आपने मूवीज़ में कई बार ऐसे सीन ज़रूर देखे होंगे जहां लोगों को आँखों या पेंडुलम का यूज़ करके हिप्नोटाइज़ किया जाता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में हम किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं? या किसी को भी हिप्नोटाइज़ करके कुछ भी कराया जा सकता है? या कैसे खुद को हिप्नोटाइज़ करके किसी एम की तरफ फ़ोकस किया जा सकता है? और क्या हम हमारे शरीर की सब बीमारी को ठीक कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप्नोटिज़्म क्या होता है और कितने तरह के हिप्नोटिज़्म होते हैं और उसके अंदर कितने प्रकार की मोडालिटीज़ होती हैं और क्या है 7 स्टेजेस ऑफ हिप्नोटिज़्म और हिप्नोटिज़्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिप्नोटिज़्म सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग का एक तरीका है। हिप्नोटिज़्म को मूवीज़ और बाकी सारी जगह ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे आप उस इंसान के सामने पॉकेट वॉच घुमाओगे और उसका माइंड स्लीप स्टेट में चला जाएगा। फिर आप उससे जो भी कहोगे वो बिना सोचे वो सब कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी कुछ और ही है। हिप्नोसिस को लेकर समाज में विविध तरह की धारणाएं व्याप्त हैं। हिप्नोसिस में इंसान अक्सर अनकॉन्शियस लाइक स्टेट में या फिर लो दिखाई देता है, पर उस टाइम उनकी मेंटल स्टेट पहले से ज़्यादा फोकस्ड होती है और अटेंशन बढ़ जाती है और वो हाइपर अवेयरनेस स्टेट में चले जाते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा अवेयरनेस स्टेज भी कहते हैं। हिप्नोसिस के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स फैले हुए हैं, पर सच्चाई ये है कि हिप्नोसिस के काफ़ी सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हिप्नोसिस का यूज़ करके बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारी में के दर्द को कम करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए हिप्नोसिस की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। हिप्नोसिस कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास कई हज़ार साल पुराना है। इसकी शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन इसने ग्रो करना शुरू किया था 18th सेंचुरी में। एक फिजिशियन थे फ्रांस वेस्मा, उन्हें ही हिप्नोसिस की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। 18th सेंचुरी में हिप्नोसिस को मेस्मरिज्म के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे साइकोलॉजी में हिप्नोसिस के बारे में। तो जीन मार्टिन ने हिप्नोसिस का यूज़ करके एक हिस्टीरिया को फेस कर रही महिला का ट्रीटमेंट किया था और यहीं से शुरुआत हुई थी हिप्नोसिस के साइकोलॉजी कनेक्शन की। इसके बाद इससे ही इन्फ्लुएंस होकर सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस डेवलप किया और अभी प्रेजेंट में हिप्नोसिस से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टेट और नॉन स्टेट थ्योरीज़ हैं, जिसमें हिलगार्ड की न्यू डिसोसिएशन थ्योरी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है। इतनी हिस्ट्री काफ़ी है हिप्नोसिस को समझने के लिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस। मॉडर्न हिप्नोटाइज के 6 प्रकार हैं। आइज, कैटालेप्सी, मसल्स, कैटालेप्सी, अमनीजिया, एनेस्थीसिया, हेलुसिनेशन पॉजिटिव, हेलुसिनेशन नेगेटिव। अब हम हिप्नोसिस के 3 मेन टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें पहला है गाइडेड हिप्नोसिस। यह हिप्नोसिस का सबसे सिंपल और इजी टू अप्लाई टाइप है। इसमें प्री रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस और म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है। हिप्नोटिक स्टेट को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी पेड वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस है जिनका यूज़ करके हिप्नोसिस किया जाता है, पर यह इजी टू यूज़ है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हिप्नोसिस को ट्राई करने से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद सेकंड टाइप है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी के नाम से ही आपको पता लग गया होगा। हिप्नोथेरेपी का मतलब है हिप्नोसिस का यूज़ साइकोथेरेपी के रूप में करना। हिप्नोथेरेपी का यूज़ करके बहुत सारी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स को क्यूर किया जा सकता है, जैसे कि एंग्जाइटी, पीटीएसडी, डिप्रेशन, कैंसर और अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स। लेकिन हिप्नोथेरेपी का यूज़ सिर्फ लाइसेंस्ड फिजिशियंस और साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। और दूसरा है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां इंसान खुद ही खुद को हिप्नोटिक स्टेट में ले जाने की कोशिश करता है। ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, पेन कंट्रोलिंग और पुरानी यादें मिटाने के लिए, अपने इमोशंस, बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंजेस के लिए, स्किल को एनहांस करने के लिए, कई बार तो ओवर ईटिंग और स्मोकिंग जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी हिप्नोसिस आपकी डेली लाइफ के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काफ़ी होता है। अब देखते हैं हिप्नोसिस का यूज़ कहाँ और कब कब किया जाता है। मूवीज़ में तो यही दिखाया जाता है।
कि हिप्नोटाइज करने के बाद उसको बोला जाए जाओ जाके उसका मर्डर कर दो। अब वो इंसान जाएगा और बिना कुछ सोचे उसका मर्डर कर देगा। ऐसा हिप्नोसिस का यूज़ नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हिप्नोसिस में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। मोस्टली क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी को एक बिल्कुल शांत थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट में किया जाता है। आपको बैठाने के बाद थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा एक रिलैक्स्ड फोकस स्टेज में ले जाने के लिए। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस और उन सिचुएशंस के बारे में सोचना होगा। एक पॉजिटिव वे में सोचने के लिए आपको कहा जाएगा जिससे आपको मदद मिल सके उन प्रॉब्लम से लड़ने और उन्हें दूर करने के लिए। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है हिप्नोथेरेपी में। हिप्नोसिस के सेशन 40 मिनट से 1 घंटे तक के हो सकते हैं और इन सब के अलावा और भी काफ़ी एडिशनल प्रोसेस इसमें होती है। एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हिप्नोसिस को स्टोरीज़ और मूवीज़ में ड्रामेटिक तौर पर दिखाया जाता है, वैसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। आप थेरेपिस्ट की बात और उसके सजेशंस को सुनते रहोगे। ये आप पर पूरी तरह डिपेंड करेगा कि आप उस पर फॉलो करना चाहते हो या नहीं, उनकी बात मानना चाहते हो या फिर नहीं। और सारी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए हिप्नोसिस का यूज़ नहीं किया जाता है। हिप्नोसिस का यूज़ तभी किया जाता है जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती है। अब देखते हैं कुछ ऐसे मिथ्स जो सभी लोगों के माइंड में होते हैं हिप्नोसिस को लेकर, और उन मिथ्स की रियलिटी क्या है। लोगों के मन में मिथ होता है कि हिप्नोसिस में माइंड को कंट्रोल करना, ब्रेन वॉश कर देना, एक स्लीप स्टेज में चले जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। लेकिन हिप्नोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब एक इंसान हिप्नोटाइज होता है तो वो पूरी तरह से अवेयर होता है, और हिप्नोसिस में आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जो आप नहीं करना चाहते। यानी आपके इच्छा के अगेंस्ट थेरेपिस्ट आपसे कुछ भी नहीं करा सकता। आप वो ही करोगे जो आप करना चाहते हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हिप्नोसिस को समझने में हेल्प मिली होगी और साइकोलॉजी में इसका क्या यूज़ होता है। चलिए एक गोल सेट करते हैं। अगर ये वीडियो 500 लाइक्स हिट करती है तो सेल्फ हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ये हो गए टाइप्स ऑफ हिप्नोसिस, ये समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ।